अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मैपर। कि मैपर क्या होता है और इसको किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। और सिंपल प्रोजेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मैं टुडे वर्क न्यू के नाम से बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं टुडे वर्क के नाम से बहुत प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। बहुत आसान चीज है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपका काम आसान हो जाता है इसकी हेल्प से। हम्म, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम व्यूज में आते हैं, सॉरी व्यूज कह रहा हूँ, मॉडल में आते हैं। और हम जिस तरह काम कर रहे थे, याद होगा आपको डीटीओ कॉन्सेप्ट। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। हम क्लास बना लेते हैं, हमारी क्लास है स्टूडेंट के नाम से। अब इस स्टूडेंट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज बना लेते हैं जल्दी से। तो हमने कहा प्रॉप, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना दो आईडी के नाम से। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी बना दी। ऐसे ही मैं यहाँ पर मल्टीपल दो तीन प्रॉपर्टीज बना लेता हूं। तो मैंने एक नेम के नाम से बना दी और एक मैंने यहाँ पर किसी भी नाम से जो आपका दिल करे वो आप बना लो। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फोन के नाम से मैंने ये बना ली। अब आपने खुद ही बताना है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करवा क्या रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि जब भी हम किसी फॉर्म से या किसी भी डेटा को सबमिट करते हैं या डेटा गेट करते हैं, तो हम डेटा किससे मांगते हैं? मॉडल से। बेसिकली हमारा डेटा मॉडल से ही होकर आ रहा होता है ना, यानी इन प्रॉपर्टीज से होता हुआ आ रहा होता है। ये जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा डेटा एट द एंड जाता कहाँ है? मॉडल के पास। और फिर वो प्रॉपर्टीज के थ्रू हमारे पास जाता है, हमारा डीबी कंटेक्स उसको हमारे डेटाबेस में लेके। अब मैं चाहता हूं कि फ्रंट पे जब मेरा डेटा सबमिट किया जा रहा हो या डेटा निकाला जा रहा हो, तो मेरी इस क्लास का इस्तेमाल ना किया जाए। इसकी जगह एक और क्लास हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, और वो क्लास फिर इसको डेटा लाके दे। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल ऐसी था। तो आपने क्या किया, आप मॉडल में आए, आपने एक और मजीद क्लास बनाई। और क्लास बनाने के बाद आपने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट डीटीओ। सिंपल है। अब मुझे यार जो जो प्रॉपर्टीज चाहिए थी वो मैंने यहाँ से कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमारे पास GUID तो बन नहीं रही। अगर आप GUID बनाना चाह रहे हो तो उसको GUID बना लो, कोई मसला थोड़ी है। इक्वल्स टू GUID.new अब ये ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही होगा। अब हमने क्या रखा, सिर्फ इसमें वही कॉलम्स यूज किए, वही प्रॉपर्टीज यूज करी जिसका डेटा हमें चाहिए। आईडी हमारे किसी काम की नहीं कि हम उसको दें या वो खुद उसमें डेटा को इंप्लीमेंट करे। तो हमने अपने इस वाली क्लास में से उस प्रॉपर्टी को यहां से रिमूव कर दिया। अब ये वो क्लास है जो फ्रंट से डेटा ले रही होगी, और लेने के बाद जो असाइनिंग हो रही होगी वो इसके अंदर असाइनिंग की जा रही होगी। यही लॉजिक थी, यही लॉजिक थी। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे करके दिखाऊं। अगर मैं कंट्रोलर में आऊं और यहां पर करूं ऐड कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना दो, बिल्कुल एम्प्टी कंट्रोलर, इसका नाम होगा स्टूडेंट कंट्रोलर। अभी हमने मैपर सिर्फ नाम सुना है, हम अभी उस पर काम नहीं कर रहे। और ये मेरा इमेजिन कीजिए एक व्यू है। क्या है? मेरा एक व्यू है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर इंडेक्स यहां कर देता हूं क्रिएट। और ये मैंने क्रिएट बना लिया, फाइल को सेव किया। मैंने क्या बोला, ऐड कर दो यहां पर एक व्यू। या व्यू बनाया या नहीं बनाया? नहीं, मेरे ख्याल से व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम व्यू नहीं बनाते यार, व्यू में लंबी हो जाएगी। बेहतर है कि हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसका आसान हल देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम जो है वो अपने पास कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं। किसमें? इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, कहां पर? लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिस्ट कैसे बनाओगे सर आप? कैसे बनाओगे? हमारे मेन मॉडल में डेटा पड़ा हुआ है लिस्ट में, कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊं? शाबाश, कैसे बनाऊं? एक लिस्ट बना दो। लिस्ट बना दो किस टाइप की? स्टूडेंट टाइप की। बना दी आपने। उसके बाद आपने ये वेरिएबल बनाया, उस तरीके से आपने डेटा लिस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, इमेजिन करो कि मेरे पास इस लिस्ट में कई सारे बच्चों का लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाता गया, मैंने यहाँ पर लिखा भाई क्या क्या है। तो मैंने कहा भाई इसके बाद स्टूडेंट आईडी है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी ऑटो खैर छोड़ो, आईडी को इंटीजर कर दो वापस, क्योंकि हम डेटाबेस की भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, सेव किया मैंने। और यहां पर मैंने क्या बोला, आईडी है, आईडी बच्चे की 1 है। उसके बाद बच्चे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम हो सकता है, तो मैंने इसका नाम रख दिया ABC। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट फोन है, और फोन नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर फोन लिख दिया।
ये फोन नंबर। सेम मैंने इस डेटा को मल्टीपल टाइम कॉपी कर दिया, ये देखिए ये मेरे पास डेटा आ चुका है, ये मेरा डेटा लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि आपको लग सकता है मुश्किल, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपने डेटा फैचिंग करते वक्त डीटीओ का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि आपने इंसर्ट करते वक्त डीटीओ का इस्तेमाल किया था। अभी इमेजिन कीजिए मेरे मेन मॉडल यानी स्टूडेंट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। मुझे जब डेटा को दिखाना है तो मुझे इस मॉडल के थ्रू दिखाना है, यानी ये फ्रंट पे फेस होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट का फ्रंट पे फेस होना चाहिए। तो मैं क्या करूं? सिंपल क्या करता? आप बताइए क्या करता। सिंपल, आपको पता है कि हम क्या करते, हम डीटीओ को ऑब्जेक्ट बनाते और डेटा को असाइन कर देते इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, यही हो रहा था। सिंगल सिंगल इंडिविजुअली याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो हम जैसे कुछ ऐसे कर रहे थे, वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बना दो, तो कुछ भी एक वेरिएबल बना दो, और हमने क्या बोला भाई, न्यू हमारी मेन क्लास स्टूडेंट डीटीओ, हमने डीटीओ बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला भाई इसकी स्टूडेंट नेम में जाओ, इसमें क्या कर दो, स्टूडेंट्स में से जो आ रहा है स्टूडेंट नेम में जाओ, स्टूडेंट में जो जाओ डॉट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स में जाओ डॉट, यहाँ से जो भी अभी नाम नहीं उठा रहा, इसमें जाओ, इसमें बच्चे का आईडी उठा लो, नाम उठा लो, नाम इसमें डाल दो, एज इसमें डाल दो। इस तरीके से हम इंडिविजुअली एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही हो रहा था, यही हो रहा था। यहां पर देखिए, अब मैपर क्या करता है, ये देखिए। मैपर डॉट नेट कोर एमवीसी में इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना बिना मैनुअली हर प्रॉपर्टी को असाइन किए हुए। आसान अल्फाज में, ये जो काम आप इंडिविजुअल कर रहे हो यानी मैनुअली कर रहे हो, कि हर देखो, स्टूडेंट आईडी में जाए, स्टूडेंट नेम में जाए, स्टूडेंट ईमेल में जाए। वो कह रहा है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली मैपर का इस्तेमाल करते हुए वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में जाके यानी दूसरे मॉडल की प्रॉपर्टी में असाइन करने का काम खुद ही कर देगा। यानी आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को मैपर कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, एक आपके पास डेटाबेस मॉडल है जो कि स्टूडेंट आईडी नेम एज के नाम से, ये आपका डीटीओ है, यानी आपका जो अनदर फेस जो आपका फ्रंट पे फेस कर रहा है। तो आपने यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी से डेटा डालने की जगह आपने मैपर का इस्तेमाल किया, ये डेटा ऑटोमेटिकली इसमें से निकालकर खुद इसमें डाल देगा, और सिंपली आप उसको अपने पास इस्तेमाल कर सकते। बात समझ में आई? तो चलिए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम इंडिविजुअल डेटा को डालने की जगह हम डायरेक्टली मैपर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से डेटा को यहां पर असाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप मैपर का यूज कीजिए तो सबसे पहले तो आपको इसके पैकेज यूज करने पड़ेंगे, विदाउट पैकेज आप इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पे, यहां पर होगा ऐड मैनेज नगेट पैकेजेस। नहीं, कहां गया? सॉरी, नहीं आ रहा क्या? हाँ सॉरी, ये मैनेज नगेट पैकेजेस इसमें आ गए। यहां पर आप सिंपल सर्च कीजिए ऑटो मैपर। इसके मेरे ख्याल से दो पैकेजेस होते हैं, वो दोनों ही हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बिना पैकेजेस के ये आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑटो मैपर के दो पैकेज होते हैं। ऑटो मैपर, एक सिंपल ऑटो मैपर होगा, ऑटो मैपर के दो पैकेजेस होते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ऑटो मैपर पैकेजेस नेम, दो होते हैं, दो अलग अलग नाम से होते हैं। कहाँ गया वो? ये रहा। एक तो ये रहा, हाँ यही था, इसके बाद ये रहा ऑटो मैपर एक्सटेंशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यानी आप डिपेंडेंसी यानी आप जो है वो सर्विस को ऐड करोगे तो वो डायरेक्टली आपके कंट्रोलर में इंजेक्ट कर सकते हो आप इसके इस्तेमाल से। इसको भी इंस्टॉल करो और इसको भी इंस्टॉल करो, तो आप जो भी इंस्टॉल करना चाहो कर लो। और हाँ, एक खास बात, अगर आप इनकी डिफरेंट वर्जन यूज करोगे तो कंपैटिबिलिटी की वजह से आपके पास ये इशू कर देगा। ये बहुत ध्यान में रखना, ये बात, ये लाजमी है कि आप इनकी वर्जन सेम इंस्टॉल की। तो देखते हैं क्या दोनों के पास 16 है। नहीं, ये 12 के बाद डेप्रिशिएट हो चुका है। तो कर लेते हैं इसको इंस्टॉल, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ रही होगी ना। हाँ, अप्लाई किया मैंने। उसके बाद इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये भी 12 वर्जन पे ऊपर आप कर सकते हैं। 12, मैंने इसका कौन सा किया, 12.0.1 इंस्टॉल किया आपने। सिंपल, आपने अपनी दोबारा से प्रोजेक्ट में देखिए, इधर आइए, ये देखिए, तो दोनों पैकेजेस आपको मैंने दिखाए, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बगैर आपका मैपर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिंपल सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट एस। अब पहला देखना है, हमारे पास एक मॉडल है जो हमारा बेसिकली एक्चुअल मॉडल है, और इसी में डेटा आ रहा है। हमारा जो डेटा, इमेजिन कर लो ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है, इसको लिस्ट इमेजिन नहीं करो। अब ये डेटा आ रहा है बेसिकली स्टूडेंट में, हमने स्टूडेंट से निकाल के किस में डालना है, डीटीओ में, ताकि ये फ्रंट से फेस करके मेरे डेटा को वहां पर प्रिंट करवा सके। सबसे पहले क्या करना है सर, हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जो इसका डेटा इसमें डाले और इसका डेटा इसमें डाल सके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना लेते। देखो, जब भी मैपिंग का काम करना हो ना, मैपर का, तो आप सिंपल उसका एक अलग से फोल्डर बना के काम करो। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सॉरी गलत हो गया, रीनेम करेंगे इसको, मैपिंग। उसके बाद इसके अंदर सिंपल आप एक क्लास बना लो, एक क्लास बना दो हमारे पास। और हम इस क्लास को किसी भी नाम से बना सकते हैं सर। तो मैंने क्या भाई, हम मैप कर रहे हैं बेसिकली, मैपिंग प्रोफाइल बना लेते हैं। अब इसके अंदर एक, ऑटो मैपर के अंदर एक ऐसी क्लास होती है जो एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम होता है प्रोफाइल। आपको उस क्लास को अपने पास यहां पर इनहेरिट करना पड़ेगा अगर आप उसकी तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं अपनी इस क्लास को प्रोफाइल क्लास से इनहेरिट करूंगा। प्रोफाइल आ रहा है, प्रोफाइल पी शायद कैपिटल होगा, नहीं आ रहा। अब देखिए, माउस रखते हैं इसके ऊपर, ये देखिए, ये ऑटो मैपर को यूज करता है। ठीक है, मैंने सिंपल यहां पर इसको इनहेरिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं जैसे ही कोई मेरी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, अपने आप ये क्लास का एक्सेस इसमें सेट हो जाए और इसका एक्सेस इसमें सेट हो जाए। तो क्या करूं, मेरी बात दोबारा सुनिएगा। कोई और कंट्रोलर में इमेजिन कीजिए, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये अपने आप मैन एक दूसरे की प्रोफाइल को मैनेज करना खुद शुरू कर दे। तो क्या करूं, उसको कहां पास करूं। भाई आपको जरूरत ना पड़े ना अलग से कॉल करने की। अगर मैं इसके अंदर अलग से मेथड बनाऊं और उसमें ये काम करूं तो बेकार है ना। आपको दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मुझे उसको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप जैसी ऑब्जेक्ट बनाऊं एग्जीक्यूट हो जाए। तो क्या करूं, कंस्ट्रक्टर बना दें। कैसे बनेगा, क्या कंस्ट्रक्टर की टाइप होती है जी, कंस्ट्रक्टर की टाइप होती है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये बात अपने जहन में रखिएगा। पब्लिक मैपिंग प्रोफाइल के नाम से मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैप करूंगा मैं अपनी प्रोफाइल को। अब देखो कैसे करते हैं, तो इसका आपके पास एक, मैं दिखाता हूं आपको। आपने यहां पर आना, क्या लिखना है, क्रिएट मैप, क्रिएट मैप। ये एक आपके पास, ये देखिए, एक जेनेरिक है, मेथड है बेसिकली आपके पास, ये जेनेरिक मेथड है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल्स को मैनेज करते हैं, यानी मैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके अंदर सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन का, यानी कहां से सोर्स डेटा लेना है और किधर डेटा को रखना है। अभी हमारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, उसके बाद, उसके बाद स्टूडेंट डीटीओ में डाल दो। उसके बाद जी, उसके बाद क्या करूं बताओ। भाई यहां तक बंद हो जाता है बस। अब कल को, ये तो सिर्फ डेटा को रीड करने वाली बात हुई ना। देखिए ना, गौर से देखिए, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, रीड करने के लिए। कैसे, जब हमें डेटा को निकालना होगा तो स्टूडेंट से निकालेगा, किसमें डालेगा, डीटीओ में। लेकिन जब मुझे इंसर्ट करना हो तो क्या करूं, शाबाश, इसी को उल्टा कर दो, क्या करूं, यहां पर क्या आ जाएगा, डीटीओ, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। सर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, आप इसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाओ, बन गया, स्टूडेंट आ गया, ये समझ में आ गया। लेकिन डॉट नेट कहता है इसकी अब जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, यही काम जो आप कर रहे हो इसको रिवर्स कर दो। इसका अपना एक मेथड है रिवर्स करके, ये देखो रिवर्स मैप। ये क्या करता है, जो काम आप इस तरह करो वो उसको उल्टा करने की भी एबिलिटी रखता है। तो यानी आप दोबारा लिखो तो बेहतर क्या है कि आप रिवर्स मैप का मेथड यूज कर लो। वो क्या करेगा, स्टूडेंट से अगर स्टूडेंट डीटीओ में आ रहा है तो डीटीओ से वापस स्टूडेंट में चला जाएगा। कर लिया सेफ। ये करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने बता दिया एक मैपिंग प्रोफाइल के अंदर कि मैं स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट डीटीओ में, उस डीटीओ डेटा वापस स्टूडेंट में मैप कर सकता हूं। सेव कर दीजिए। अब चूंकि आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप चाहते हो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, ऑटोमेटिक ये जो मैपिंग की सर्विस है ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको इसे एज अ सर्विस में पास करना पड़ेगा। तो आप आएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में और यहां पर आके आप इसको रजिस्टर लाजमी करेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये आपके पास नहीं चलेगा। कैसे,
बिल्डर में जाओ डॉट, सर्विसेज में जाओ डॉट, क्या कर दो, ऐड ऑटो मैपर, ऑटो मैपर ऐड कर दो। उसके बाद अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा मतलब बेसिकली देखिए होता क्या है, जैसे ही मेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो आपकी मेन क्लास कौन सी है, प्रोग्राम। ये मेटा डेटा, ये डेटा इसमें पास करती है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरे पास क्या हो, टाइप ऑफ यूज करेंगे, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली सिर्फ, अच्छा टाइप ऑफ क्या किस लिए यूज करते हैं सी शार्प में, शाबाश बताया था मैंने आपको। टाइप ऑफ क्या करता है सिंपल अल्फाज में, सी शार्प पढ़ी है ना सर, सी शार्प में टाइप ऑफ किस लिए यूज करते हैं, लोग समझते हैं डेटा टाइप चेक करने के लिए, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ बेसिकली डेटा टाइप रिटर्न करता है, यानी किस टाइप का डेटा आपको मिला है, तो रिटर्न करने के लिए। तो यहां पर मैं टाइप ऑफ में क्या पास कर दूंगा, प्रोग्राम क्लास को, किसको पास कर दूंगा, प्रोग्राम को। ये मैंने प्रोग्राम, अभी क्या रिटर्न करेगा बेसिकली, जैसे ही मेरे पास क्या हो, मेरी प्रोग्राम क्लास यहां पर क्या पास करेगी, सारा मेटा डेटा जो उसको मिला है। उसके बाद ये ऐड कर देगा, यानी आपको प्रोजेक्ट जैसे ही हो तो ये ऑटो मैपर खुद ही स्टार्ट कर देगा, जहां जहां आपके प्रोजेक्ट में ये प्रोफाइलिंग वाला यूज हो रहा होगा वहां वहां ये ऑटोमेटिक उसकी प्रोफाइलिंग खुद ही कर देगा, ताकि उसको मैनेज एक्सेस दे दे, ताकि वो एक दूसरे की प्रोफाइल को या मैनेज खुद से कर सके। सेव कर दीजिए, बस इतना ही काम करना होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना होता। नंबर वन, पहला स्टेप, आप एक अलग से फोल्डर बनाइए, चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, किसी भी जगह बना लो। उसके बाद आप एक अपनी मर्जी की क्लास बनाइए, उस क्लास को आप इनहेरिट कीजिए प्रोफाइल क्लास। अब प्रोफाइल की तमाम एक्सेस आपकी मैपिंग प्रोफाइल के अंदर, अगर मैं चाहता हूं जैसी कोई मैपिंग प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑटोमेटिक क्या हो, आपकी जो एक क्लास का दूसरा डेटा उसमें मैप होना खुद ब खुद शुरू हो जाए। तो आपने यहाँ रिवर्स मैप इसलिए यूज किया ताकि अगर कभी आपको इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सको, अगर डेटा फैच करना हो तो आप वहां से डेटा को फैच भी कर सको। ये करने के बाद आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि प्रोजेक्ट चलते ही आपके पास, प्रोजेक्ट चलते ही जहां जहां आपके पास प्रोफाइल क्लास यूज हो रही है वहां वहां वो अपने हिसाब से मैपिंग शुरू कर दे। तो आपने आगे सर्विस के थ्रू इंजेक्ट किया, ऐड कर दो ऑटो मैपर को, सेव किया, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं कंट्रोलर के अंदर, अब हम यहां पर ऐसा क्या लिखें कि ऑटोमेटिक हमारा जिसका कोड है उसमें असाइन हो जाए, तो क्या लिखना चाहिए जी, पहले तो बताइए मैपर इंजेक्ट कैसे होगा। अब मैपर को यहां यूज करना है ना, आपको पता है कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के, जैसे हमारा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो, एक सर्विस इंजेक्ट हो जाए हमारे पास, कौन सी, ऑटो मैपर की। तो मैंने सिंपल ये बना दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूंगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या लिखूं भाई, हम किसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, आई मैपर की। किसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, आई मैपर की। आई मैपर नहीं, आई मैपर थोड़ी यूज कर रहे हैं, हमने क्या बनाया, किस नाम से बनाया है, नहीं ये रहा ना आई मैपर, ऑटो मैपर आ गया। तो हम जैसे ही चाहते, क्या चाहते हैं, जैसे ही हमारा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो तो हमारे पास मैपर की सर्विस इंजेक्ट हो जाए इसके अंदर। सेव किया, अब इसको मुझे वेरिएबल में स्टोर करना है, तो क्या करूं, प्राइवेट। प्राइवेट क्यों बना रहा हूं, कोई और क्लास इसको एक्सेस ना कर सके, तो यहां पर आई मैपर, और ये मैंने सिंपल बना दिया वेरिएबल। अब मैं क्या, इस वेरिएबल के थ्रू इस पूरे कंट्रोलर में मैं मैपिंग सर्विस यूज करना चाहता हूं, तो क्या करूं, अंडरस्कोर मैपर में क्या डाल दो, मैपर का एक्सेस डालता है कि जैसे ही कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो तो मैं मैपिंग की सर्विस इसके थ्रू यूज कर सकूं। अब क्या करूं, यहां पर कैसे मैप करूं जी, बहुत आसान है, क्या करूं, लिस्ट का डेटा कैसे मैं मैपर को भेजूंगा, अंडरस्कोर मैपर में जाओ डॉट, अब क्या करूं, क्या करूं, कर लोगे भाई, क्या करूं, हाँ, क्या करूं, मैप करूं, क्या मैप करूं, किस तरह की लिस्ट को, कौन सी लिस्ट को, लिस्ट को। तो मैं यहां पर आया लिस्ट में, अब क्या करूं लिस्ट में, स्टूडेंट डीटीओ वाली क्लास। तो यहां पर क्या पास होगा, सोर्स पास होगा या डेस्टिनेशन पास होगी, यहां पर वो पास करना है जिसमें डेटा लेना है आपने। हाँ, तो क्या क्या होगा आपका, बेसिकली यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट डीटीओ, स्टूडेंट की डीटीओ क्लास आ गई। उसके बाद अब यहां पर क्या यूज करना है, उसके बाद हम क्या करें, निकाल किससे रहे सर, किससे निकाल लें, सारा डेटा कहां से आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट से। स्टूडेंट से निकालो, किसमें डाल दो, स्टूडेंट डीटीओ के अंदर। उसके बाद क्या करूं, हो गया भाई, अब क्या करूं, अब ये जो डेटा है आप इसको वेरिएबल में डाल दो, वेरिएबल। अब ये डेटा फाइनल आया किसमें, डीटीओ के अंदर ना, तो डीटीओ लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दो। अब सेम काम मुझे अब मुझे प्रिंट करना है, मैं क्या करूं, इसको सिंपल हम उसको जेसन में प्रिंट करा दें, रिटर्न कर दो जेसन में, ये लोग सेव करके देखें क्या हुआ। अभी डेटा किस में था, नहीं डेटा एक्चुअल में किस मॉडल में था, स्टूडेंट में। हमने ऑटो मैपर का इस्तेमाल करके किस में डाला,
डीटीओ में। तो हम किसे डेटा निकाल रहे हैं? डीटीओ से डेटा निकाल रहे हैं। आओ ट्राई करते हैं। आओ देखते हैं क्या हुआ। मैपर में जाओ, मैप कर दो। क्या मैप कर दो? मेरे पास एक लिस्ट स्टूडेंट टाइप की है, उसमें क्या मैप कर दो, जो स्टूडेंट्स में डेटा आ रहा है उसको यहां पर मैप कर दो। कहाँ आना है? स्टूडेंट्स में स्लैश क्या था? इंडेक्स। नहीं, स्टूडेंट्स का क्या था? स्टूडेंट। ये लो। डेटा किसमें आया हुआ है? नहीं नहीं, डेटा किसमें आया हुआ है? डीटीओ से डेटा निकाला है आपने? दोबारा सुनिए सर, हुआ क्या। मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं मॉडल में आया। यहां पर मैंने वो एक्चुअल मॉडल बनाया जो बेसिकली टेबल को ऐसा मेरे डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट के नाम से। यहां तक कोई इशू? एक सिंपल मॉडल है। अब मैं चाहता हूं कि फ्रंट पे मेरा कोई और फेस करे जो कि आपके पास डेटा को लाने का, डेटा को इंसर्ट कराने का काम करे, ताकि मेरे पास एक बीच में लेयर ऐड हो सके और वो डेटा लाने के बाद मेरे इस मॉडल को दे, ताकि वो डेटा डेटाबेस में सेव करवा सकूं। तो आपने सिंपल डीटीओ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कहता था इंडिविजुअली मैन्युअली एक एक प्रॉपर्टी को उठाओ, एक एक में डाल दो। यही था। अब हमने कहा यार हम मैपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैपर क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट के डेटा को उठाकर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है, बिना मैन्युअली आप एक दूसरे को असाइन करो। ठीक है। तो हमने ऑटो मैपर कैसे यूज किया? सबसे पहले हमने दो पैकेज डाले, एक ऑटो मैपर के नाम से, एक ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन डॉट क्या नाम था उसका? ये देखिए, ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के नाम से। पैकेज को डालने के बाद मैंने यहां पर एक मैपिंग के नाम से फोल्डर बनाया। ये वो बेसिकली क्लास है जो आपकी एक मॉडल को दूसरे मॉडल में असाइन करने का, मैप करने का काम कर रही है कि यार किसकी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को किस प्रॉपर्टी में डालना है। यहां पर आया। कहां पर? इसमें। अब इसमें हमारे पास ऑटो मैपर हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है प्रोफाइल के नाम से, जो कि बेसिकली एक एक प्रॉपर्टी का डेटा दूसरी प्रॉपर्टी में डालने के लिए यूज करता है। तो हमने यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट मैप यूज किया। उसके अंदर में क्या किया कि हमें सोर्स, हमारा डेटा कहां से आ रहा है? स्टूडेंट से। निकालो किसमें डाल दो? स्टूडेंट डीटीओ के अंदर। अब हम चाह रहे थे यार ये तो सिर्फ इतना मेथड अगर मैं देखूं तो ये इस्तेमाल हो सकता है डेटा को फैच करने के लिए, लेकिन डेटा इंसर्ट इससे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार हमें डीटीओ से निकालकर डेटा किसमें इंसर्ट करना है? स्टूडेंट के अंदर। तो हमने क्या किया, एक और इसका मेथड यूज किया, इसका नाम है रिवर्स मैप। रिवर्स मैप क्या करता है? इसी का उल्टा कर देता है। अब ये स्टूडेंट से स्टूडेंट डीटीओ में आ रहा है, अब स्टूडेंट डीटीओ से स्टूडेंट में चला जाएगा। अब इस सर्विस को इंजेक्ट करते हैं अपने तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आए, ताकि रजिस्टर कर सकें। तो हमने यहाँ पर सर्विस को इस तरीके। अच्छा जी, तो हम थे अपने इस प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल पे। तो हमने देखा कि जब भी हमें मैपर यूज करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी सर्विस को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो मैपर की सर्विस को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद मैं आया अपने कंट्रोलर के अंदर। चूंकि मैं अपनी सर्विस आई मैपर की सर्विस अपने इस कंट्रोलर में इंजेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने पास इस कंट्रोलर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आई मैपर का यहाँ पर देखिए इंटरफेस को मैंने पास किया एज अ पैरामीटर, और मैंने इस वेरिएबल में एक्सेस किया। अब जाहिर सी बात है ये पैरामीटर जो है वो किसी फंक्शन के अंदर ही है, तो हम इसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे बाहर एक वेरिएबल बनाना पड़ा। और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कहा, इस मैपर का जो भी एक्सेस है वो इस अंडरस्कोर मैपर में डाल दो। अब उसके बाद सिंपल मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला भाई मैपर की सर्विस का यूज करते हुए मैप करो। कहने लगा किस चीज को मैप करूं? तो मैंने बोला भाई लिस्ट बना दो स्टूडेंट डीटीओ में, बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ बना दो। और इसमें जो डेटा डालो वो कहाँ से डाल दो? मेरे पास जो डेटा स्टूडेंट्स में आ रहा है। अब सारा डेटा इसमें आ चुका होगा। आने के बाद मैंने एक वेरिएबल डीटीओ लिस्ट के अंदर डाला। और मैंने क्या बोला, जब अब जाहिर सी बात है मैं इसको चाहूं तो व्यू में दिखा दूं, चाहूं तो किसी भी मर्जी तरीके से दिखा दूं। तो मैंने सिंपल बोला सिंपल जेसन फॉर्मेट के अंदर दिखा दो। जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो सिंपल जेसन फॉर्मेट में दिखा दो। डीटीओ लिस्ट को पास किया, सेव किया, और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल गया। किसी को पता है जेसन की पहचान क्या होती है? मैंने बताया भी तो पहले भी। की वैल्यूज तो ऑब्जेक्ट में भी तो की वैल्यूज ही होती हैं। क्या वो बताओ? जेसन और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? नहीं पता? क्या कह रहे हो? एक मजे क्या बताऊं, जेसन और ऑब्जेक्ट में यही फर्क है। जेसन में कभी भी कीज, जेसन में की हो या वैल्यूज सब स्ट्रिंग में रखा जाता है, और जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर कीज कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग के अंदर नहीं होती। याद रखिएगा ये बात। मतलब देखने में तो फॉर्मेट एक ही जैसा दिखता है,
याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होती हैं वो कभी कोटेशन के अंदर नहीं होती। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज होती है ना वो मल्टीपल डेटा टाइप की रखी जा सकती हैं, लेकिन जेसन के अंदर सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। उसका नेम भी, चाहे वो सॉरी की हो, वैल्यू हो, कुछ भी हो, सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जेसन कोई लैंग्वेज नहीं है, बस एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, लिखने का तरीकेकार है और कुछ भी नहीं। और जेसन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकें, और ये बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिंपल क्या बोला, भाई मुझे रिटर्न कर दो किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में टेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो उसने बोला ठीक है, जो भी डेटा आया मैं उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ये आपकी स्क्रीन पे आपको मिल गया। दैट्स इट। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑटो मैपर क्या करता है। सिंपल अल्फाज में इंटरव्यूअर का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आसान अल्फाज में बता सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना बिना मैनुअली हर प्रॉपर्टी को असाइन किए हुए, इसको आपके पास मैपर कहते हैं। और मैपर बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होगा? जब आप डीटीओ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वरना तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, क्यों इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हम थे अपने इस प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल पे। तो हमने देखा कि जब भी हमें मैपर यूज करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी सर्विस को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो मैपर की सर्विस को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद मैं आया अपने कंट्रोलर के अंदर, चूंकि मैं अपनी सर्विस आई मैपर की सर्विस अपने इस कंट्रोलर में इंजेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पास इस कंट्रोलर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आई मैपर का यहाँ पर देखिए इंटरफेस को मैंने पास किया एज अ पैरामीटर, और मैंने इस वेरिएबल में एक्सेस किया। अब जाहिर सी बात है, ये पैरामीटर जो है वो किसी फंक्शन के अंदर ही है, तो हम इसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे बाहर एक वेरिएबल बनाना पड़ा। और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कहा, इस मैपर का जो भी एक्सेस है वो इस अंडरस्कोर मैपर में डाल दो। अब उसके बाद सिंपल मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में डेटा पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला भाई मैपर की सर्विस का यूज करते हुए मैप करो। कहने लगा किस चीज को मैप करूं? तो मैंने बोला भाई लिस्ट बना दो स्टूडेंट डीटीओ में, बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ बना दो, और इसमें जो डेटा डालो वो कहाँ से डाल दो, मेरे पास जो डेटा स्टूडेंट्स में आ रहा है। अब सारा डेटा इसमें आ चुका होगा, आने के बाद मैंने एक वेरिएबल डीटीओ लिस्ट के अंदर डाला। और मैंने क्या बोला, जब अब जाहिर सी बात है, मैं इसको चाहूं तो व्यू में दिखा दूं, चाहूं तो किसी भी मर्जी तरीके से दिखा दूं। तो मैंने सिंपल बोला सिंपल जेसन फॉर्मेट के अंदर दिखा दो। जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो सिंपल जेसन फॉर्मेट में दिखा दो, डीटीओ लिस्ट को पास किया, सेव किया, और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल गया। किसी को पता है जेसन की पहचान क्या होती है? मैंने बताया भी तो पहले भी, की वैल्यूज तो ऑब्जेक्ट में भी तो की वैल्यूज ही होती हैं। क्या वो बताओ, जेसन और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? नहीं पता? क्या कह रहे हो? एक मुझे क्या बताऊं, जेसन और ऑब्जेक्ट में यही फर्क है। जेसन में कभी भी कीज, जेसन में की हो या वैल्यूज सब स्ट्रिंग में रखा जाता है, और जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर कीज कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में यानी स्ट्रिंग के अंदर नहीं होती। याद रखिएगा ये बात। मतलब देखने में तो फॉर्मेट एक ही जैसा दिखता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होती हैं वो कभी कोटेशन के अंदर नहीं होती। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज होती है ना वो मल्टीपल डेटा टाइप की रखी जा सकती हैं, लेकिन जेसन के अंदर सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। उसका नेम भी, चाहे वो सॉरी की हो, वैल्यू हो, कुछ भी हो, सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जेसन कोई लैंग्वेज नहीं है, बस एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, लिखने का तरीकेकार है और कुछ भी नहीं। और जेसन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकें, और ये बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिंपल क्या बोला, भाई मुझे रिटर्न कर दो किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में टेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो उसने बोला ठीक है, जो भी डेटा आया मैं उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ये आपकी स्क्रीन पे आपको मिल गया। दैट्स इट। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑटो मैपर क्या करता है। सिंपल अल्फाज में इंटरव्यूअर का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आसान अल्फाज में बता सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना बिना मैनुअली हर प्रॉपर्टी को असाइन किए हुए, इसको आपके पास मैपर कहते हैं। और मैपर बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होगा? जब आप डीटीओ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वरना तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, क्यों इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।